आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको बताऊं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपने 6th क्लास में भी किया था। एक्सपेंड करना मतलब आपने इसको खोलना है, इसको फैलाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फैलाएंगे? देखिए क्वेश्चन दिया आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 279404। इसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का सबसे आसान तरीका जो है सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने लिखना है 2, जो फर्स्ट डिजिट होगा, उसके बाद जितने भी डिजिट है उसकी जीरो लगा लेनी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया? उसके बाद लगाना है प्लस, और उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है उसको लिखना है 7, और उसके आगे काउंट करना है कितनी जीरोज हैं? 4, 1 2 3 4। सिमिलरली उसके बाद आपके पास डिजिट है 9, तो 9 के बाद आपके पास जीरोस कितनी हो जाएंगी? 3। उसके बाद है 4, 4 के बाद जीरो कितनी है? 4, एंड आफ्टर दैट आपके पास क्या है? 0। उसके बाद जीरो कितनी है? एक 4 है, मतलब उसकी जीरो लग जाएगी, एंड द लास्ट वन इज 4। लास्ट में क्या आपके पास? 4। ये हमने 6th क्लास में इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म या उसको प्रसारित रूप में आपने लिखा था। जी हाँ, इसको हम हिंदी में प्रसारित रूप भी कहते हैं। कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं, प्रसारित रूप मतलब इसका प्रसार करना है, वी हैव टू एक्सपेंड इट। लेकिन 7th क्लास में क्योंकि हम कर रहे हैं हम एक्सपोनेंट कर रहे हैं, घातांक हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने घातांक के रूप में किस तरह से एक्सपेंड करके लिखना है वो हम आज सीखेंगे। अगले स्टेप में पहले बच्चों हम क्या करेंगे? 20, ये जो भी आपका 2 लाख है, 2 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, तभी तो 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो ये 70,000 बन जाएगा। इसी तरह से 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 3 जीरो से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और प्लस लास्ट में हमारे पास कौन बचता है? 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 क्यों किया? देखिए ध्यान से देखना है हमने, यहां पर हमारे पास जीरो कितनी थी? 5, 4 3 2 1 0, मतलब कोई भी जीरो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो हमने देखा कि एक्सपेंड फॉर्म में किस तरह से किया, पहले हमने 20 रख लिया, फिर 2 को अलग किया, 7 नोट कर, इस तरह से हमने अलग किया। नाउ अब देखिएगा कि जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 2 का 2 हो गया, यहां हम इसको 10 की पावर के रूप में लिख रहे हैं। 10 की पावर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे 100 होता है, 100 को वी कैन राइट इट एज 10 into 10, तो इसकी कितनी पावर बन जाएगी? 10 raised to power 2। तो आपने पावर का सीधा संबंध नंबर ऑफ जीरो से रखना है। यदि आपके पास 2 जीरो हैं तो पावर भी कितनी होगी? 2। यदि आपके पास 1000 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 into 10 into 10, तो पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 raised to power 3, क्योंकि यहां पर जीरो कितनी थी? 3। तो यहां पर देखिए 2 into 10 raised to power 1 2 3 4 5, इसकी पावर कितनी आ गई? 5, प्लस 7 into सेम 10 raised to power 4, प्लस 9 into 10 raised to power 3, and plus 4 into 10 raised to power 2, and plus 0 into 10 raised to power 1, और प्लस 4 into, कोई बता सकता है कितना आएगा? 10 raised to power, नहीं किसी को पता? दिमाग लगाइए। 5 4 3 2 1 0, बिल्कुल सही। एंड वी नो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको यहाँ का कंसेप्ट थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसको तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लिया, एक्सपोनेंट में भी लिख लिया, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। जीरो को भी आपने लिख लेना है, और 4 raised to power 10, बिकॉज वी नो समथिंग raised to power 0 क्या होता है? 1। समथिंग raised to power 9 raised to power 0 भी कितना हो जाएगा? 1। तो 10 raised to power 0 कितना हो जाएगा? 1। एंड दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी एक्सपेंशन में। एक और क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन का एक पार्ट लिया है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, बाकी सारे के सारे सिंपल है, आप खुद भी इसको कर सकते हो। 20068, यहां पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखना है तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लिखा,
उसके बाद नंबर ऑफ जितने डिजिट है उतने जीरो लगा ली, 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन है आपके पास, जीरो, जीरो लिखा और उसके बाद 3 जीरो और लगा दी। उसके बाद फिर जीरो लिखा, उसके बाद 2 जीरो लगा दी। उसके बाद 6 आएगा, फिर जीरो आएगा और लास्ट में कितना आएगा, 8। देखो बहुत सारे जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लगाना आपने। मैं कहता हूं कि अगर जीरो भी लाइन में आ रहा है ना, आने दो जीरो को भी, सो दैट आप कभी भी बेसिक समझते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर जीरो आ रहा है तो प्लीज लेट देम कम, उनको आने दीजिए लाइन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, 4 3 2 1 और यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। एक सीक्वेंस आपका बना रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा वो क्या था, इसको अलग करना है। 2 इंटू यहाँ पर कितनी जीरो, 4 है ना, 1 2 3 4। इसको 10,000 इंटू 2 करेगा 20,000 बनेगा। प्लस इसको भी आप वैसे 0 इंटू 1000 कर लिया, प्लस 0 इंटू 100 कर लिया, प्लस 6 इंटू 10 कर लिया और प्लस 8 इंटू 1 कर लिया। किस तरह से देखिए सीक्वेंस कैसे बनता है, 4 3 2 1 0, कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पर 1000 इंटू 0 क्यों किया, क्योंकि समथिंग जब भी किसी को हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, वो जीरो बन जाती है। जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो बन जाएगा। तो अगर हम कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, जिसका कोई नहीं होता, उसका एक होता है, सबका मालिक एक, और 8 इंटू 10 रेज टू पावर 0। मैंने आपको बता दिया था कि 0 क्यों आया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हम आए हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड किया था और सेकंड क्वेश्चन में हम उसको क्लोज करने वाले हैं। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत सारी एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास दी गई है, उसको आपने शॉर्ट में एक नंबर बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो बिल्कुल आप देखिए कि ये हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हमने क्वेश्चन से वापस 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 और क्वेश्चन तक जाना है। ठीक है, किस तरह से हम करेंगे, हम लिखेंगे 8 का 8, ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 10 रेज टू पावर 4। भाई देखिए जब हम 100 को 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, पावर 2, तो 10 रेज पावर 2 को पावर हम 100 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। ध्यान से स्टेप को देखिएगा, 10 रेज टू पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 3, हम इसको ऐसे लिखा हमने। इसी तरह से प्लस 0 इंटू 10 रेज टू पावर 2, इसको 100 कर लिया, एंड प्लस 4 इंटू 10 एंड प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है, आपको पता है, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो हमने इसको लिखा 1। ठीक है, समथिंग रेज टू पावर 0 आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास, 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया आपका 80,000, सिंपल है, प्लस 6,000 प्लस 0 इंटू समथिंग करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 2 जीरो यहां पर लगा रहा हूं, 100 इंटू 0 कितना हो गया, 100। देखो यहाँ पे 4 0 3 0 2 0 एंड प्लस ये कितना हो गया आपके पास 40 और प्लस 5 1 5 5। यहाँ पर हम एक जीरो और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट बन जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 5 डिजिट था, 4 था, 3 था, 2 था और फिर 1 था। इस तरह से जीरो को हमने स्किप नहीं किया, इस टर्म को भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब सिंपल है, आपने प्लस करना है, दो ही टर्म आनी, क्यों नहीं दो, 4 3 2, तब नहीं कितनी है, 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। अब देखिए हमने इन सबको प्लस करना है। आपको मैं एक क्योंकि आप 7th क्लास है, छोटी क्लास है, बड़ी क्लास वाले इसको कर सकते हैं, आपके लिए एक सजेशन दूंगा। जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा, सबसे पहले सबसे बड़ी जो डिजिट है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े की नहीं बात कर रहा हूँ। 80,000 क्योंकि 5 डिजिट है,
उसके बाद 4 डिजिट वाला यहां से स्टार्ट होगा 6000, उसके बाद 3 डिजिट वाला यहां से स्टार्ट होगा 000, उसके बाद 2 डिजिट 40 और लास्ट 1 डिजिट 5। इन सबको हम प्लस करेंगे तो 5 5 5 5 का कितना आ गया 5, फिर 0 0 0 4 का आ गया 4, फिर 0 0 0 0, फिर 0 और 6 6 और 8 का 8। सो द आंसर इज 8 6 0 4 5। थैंक यू वेरी मच। अगर हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर इस तरह से आएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आपके लिए दी गई हो। आइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 9 × 10⁵, 2 × 10⁻², एंड 3 × 10⁻1। देखिए भाई, सारा का सारा जो सिस्टम है वो है पावर का। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, पावर का होना बहुत जरूरी है। यदि पावर किसी गलत आदमी के हाथ पड़ जाए ना तो बस समझ लो कि बेड़ा गर्क है। यहां पर भी हमें पावर्स देखनी पड़ेगी। हमारे पास सबसे बड़ी पावर कौन है 5, उसके बाद जो पावर होनी चाहिए थी 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 एंड लास्ट में 0। लेकिन यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। सबसे बड़ी पावर कौन है 5, उसके बाद 4 नहीं है, 3 नहीं है, 1 के बाद फिर 0 नहीं है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। 9 × 10⁵ प्लस, अब 4 वाली पावर तो आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं 0 × 10⁴ प्लस 0 × 10⁻³ प्लस 2 वाली पावर तो है हमारे पास 2 × 10⁻² एंड प्लस 3 × 10⁻1 एंड देखिए हम कैसे लिखते हैं कि 9 × 10⁵, उसके बाद 4 नहीं है, कोई बात नहीं, हम 0 कर लेते हैं। 0 × 10⁴, 3 भी नहीं है, 0 × 10⁻³ प्लस 2 वाली पावर है 2 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 एंड प्लस 0 वाली पावर तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0 × 10⁻0। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमारी सारी पावर्स सिस्टम में आ चुकी है। देखो 5 4 3 2 1 0। जब तक आपकी पावर सिस्टम में नहीं होगी, मैंने कहा था ना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। 9 को 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। 9 और 10⁵ आपको पता है 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से 0 को 10⁴ से जब 0 करेंगे तो 0 का 0 आ गया और 4 0 साथ में लगाएंगे 1 2 3 4। अगेन 0 की 0 3 0 साथ में लगा लो। मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। प्लस 2 × 2 के साथ 2 0 लग जाएगी, प्लस 3 के साथ 1 0 लग जाएगी और प्लस 0 × समथिंग 0 बन जाता है। ध्यान से देखिएगा यहां पर कितनी 0 है 1 2 3 4 5। यहां पर कितनी 0 है 4 3 2 1 0। देखिए मैथमेटिक्स में ना सिमेट्री बहुत जरूरी है, सिमेट्रिकल चलता है मैथमेटिक्स हमेशा। यहां पर भी 5 4 3 2 1 0, यहां पर भी 5 4 3 2 1 0, इस तरह से। अब क्या करना है, सिंपल प्लस करना है। अब आप कह रहे होंगे कि सर जब 0 नहीं था, पावर 3 ही थी, तो फिर इनको लगाने का क्या औचित्य है। देखो बच्चों, ये जो मैंने ये टर्म यहाँ पे लिखी है, ये टर्म लिखी है, ये टर्म लिखी है, ये फालतू में नहीं लिखी है। इसका बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है कि हम इन जीरोस के माध्यम से अपने किसी भी मिसिंग टर्म को भूल नहीं सकते और हमारा क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं, अब मुझे प्लस करना लास्ट में, सबसे बड़ी पावर क्या मेरे पास 9 है और कितनी 0 है 5 0, तो मैं इसे लिखूंगा 9, सॉरी यहाँ आपको अगर नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शायद 9 1 2 3 4 5 0। उसके बाद कितनी 1 0 लगा ली, उसके बाद 4 0 है 4 0 1 2 3 4 1 0 यहाँ पे होगी। यहाँ पे टोटल 4 0 है 1 2 3 4 0, यहाँ पे 200
ऐसे लिखेंगे, 30 ऐसे लिखेंगे और 0 ऐसे लिखेंगे और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इनको प्लस। अब देखिए मैं जो वंस का प्लेस है उसको प्लस कर रहा हूं, 0। मैं चाहता हूं नाउ यू आर ग्रोइंग अप, आप बड़े हो रहे हैं, हम ये पैटर्न नहीं सीखेंगे ज्यादा, हम डायरेक्ट प्लस कैसे करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे बता रहा हूँ। हम दो तरह से प्लस करेंगे, इधर से भी इधर से भी। तो आप यहाँ से देखिए कि वंस के प्लेस में इकाई के स्थान पे क्या है 0, कैसे देखिए यहाँ पे वंस के प्लेस पे कौन है सबसे पहले 0 0 0 0 0 एंड 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0। अब हम दूसरा नंबर से प्लस करते हैं तो 0 0 0 0 क्या है आपके पास 3, कितना है 3। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे 0 थी ना, सेकंड नंबर पे कौन है 3, सेकंड नंबर सेकंड सारी जगह 0 है तो 3 का 3 आएगा, वी आर मैचिंग। थर्ड इसको हम प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है भैया 2। अब देखिए थर्ड, ये तो फर्स्ट नंबर पे था, ये सेकंड पे ये था, थर्ड नंबर पे 2 है, हाँ जी थर्ड नंबर 2 0 0 0 तो कितना आया 2। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ में आ गया आपका 0, यहां पर भी 0 होना चाहिए। देखिए ये वंस नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ नंबर 1 2 3, ये फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर 0 फोर्थ नंबर 0 फोर्थ नंबर 0। फिफ्थ नंबर ये आएगा फिर 0 आएगा, ये तो भाई 0 कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में 0 1 2 3 4, फिफ्थ में भी 0, क्या है यहाँ पे 0 एंड द लास्ट वन इज 9। और अब देखिए हमारे पास सिक्स्थ नंबर कौन सा है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 9 का 9, दिस इज योर आंसर। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा एंड दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।